अब बाबा साहब बड़ौदा में घूम रहे हैं, किस लिए? अपने लिए रहने के लिए निवास ढूंढ रहे हैं बाबा साहब, मकान ढूंढ रहे हैं। चलो भैया, और तर तर घूम रहे हैं बाबा। अरे भैया, कोई कमरा खाली है आपका? ओ बहन जी, कोई कमरा खाली है आपका? अरे अगर कमरा खाली हो तो बहना किराए पे दे देना। नहीं बहना, मैं पैसे दूंगा, आप जो पैसे बताओगे वो मैं पैसे दूंगा बहना। अच्छा कमरा पक्का हो? एक तो भैया जब से आज देखो 3 दिन से ये दादी है डारे और डेरा आका कमरा नामे कहा भैया होगा। अब भैया बाबा साहब झांकी के ध्यान दे, बाबा साहब पूछ रहे हैं, सब कहते हैं ठीक है, वैसे मैं ठहरा लूंगा तुमको। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो यहाँ पर रुकने से पहले अपनी जाति बताते हैं। तुम्हारी जाति क्या है? बाबा साहब कहते हैं हमारी जाति मैं महार हूँ, यानी महाराष्ट्र में चमारपासी रोहिंग्या को नहीं बोला जाता, शूद्रों को महार बोला जाता है, महार। तो लोग कहते हैं चल चल। बाबा साहब उतने पढ़े लिखे थे, देखिए अपमान होता बाबा साहब का बड़ौदा। बाबा साहब को भगा देते हैं लोग जो बाबा साहब के एक रोई के बराबर में बाबा साहब को अपमानित करके भगा देते हैं और कहते हैं चलो जाओ यहाँ से। तो जैसे यहाँ के बने आते हैं, तुम्हारे जैसे कितने आते कितने जाते, अपना रास्ता देखो। और शिवा में पहला अपने घर में रोक ले। देखिए अपमानित करती है और क्या करती है, अरे तुम्हारे जैसे तो पढ़े लिखे हमारे घर में नौकर है, लेकिन बाबा साहब इतना पढ़ा लिखा नहीं था, कोई नौकर खाली लंबी लंबी हाँकते हैं और कहते हैं तो और सुनो सेवा जाओ अपना रास्ता देखो, रोग खाली नहीं है। बाबा साहब भटक रहे बड़ौदा में, भटकते 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 परेशान हो गए। जो जाति का नाम सुनता वो कहता आगे जाओ, जो जाति का नाम सुनता वो कहता आगे जाओ, जो जाति का नाम सुनता वो आगे जाओ। आए भैया, बाबा साहब एक पेड़ के नीचे स्तर पकड़ करके बैठ गए और रोने लगे। आई कौन जन्म के पाप, आई विधाता काहे करी मेरी बाबा साहब बैठे, निवास नहीं मिला, मकान नहीं मिला, ढूंढे कोई, रोने लगे। पापा विधाता मेरी काहे करिया, और सबको बनाया चक्रभूत
नीचा बना दिया, कुत्ते बिल्लियों की तरह लोग हमसे व्यवहार करते हैं, अपमानित करते हैं। मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों, मेरे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति का अगर अपमान होता है तो जो बेचारे उनका छाप दीवारी है, जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है मेरे भाई, शुद्ध वंश के उनकी हालत क्या होती होगी। बाबा साहब वहीं पर सोचते हैं और भैया रात हो जाती उसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं। बाबा साहब जमीन में सो जाते हैं। सुबह एक पारसी निकलता है, पारसी जब ये दैनी दशा देखता है बाबा साहब की, कहता साहब आप कौन बड़े सूट बूट में है, क्या हुआ कोई सवारी नहीं मिली, कोई वाहन नहीं मिला, वाहन छूट गया, साहब गाँव में आ जाते, रुक जाते आकर के। बाबा साहब कहते भैया दूर हट जाओ तुम हमसे। क्यों? तुम भी मेरे बारे में जान लोगे तो तुम भी दूर भाग जाओगे। भैया दूर भाग जाओगे, तुम जाओ। मित्र भैया तुम्हें हाल चाल हमारा पूछा उसके लिए धन्यवाद, आप जाओ, अन्यथा आप भी मुझसे नजरें छुपा करके दूर चले जाओगे, मुझे बहुत बुरा लगेगा। वैसे भी मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, कृपया आप हमारे उन जख्मों को कुरेदने का कार्य न करें। बाबा साहब कहते हैं, पारसी कहता है आप बताएं तो कौन है, क्या बात है। बाबा साहब कहते हैं अगर नहीं मानते हो तो मैं बताता हूँ। एक ऐसे सज्जन व्यक्ति मिले हो आप जो मेरा हाल चाल पूछ रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो आप कौन हो, कहाँ के हो, तो मैं बताऊंगा। मेरा नाम है भीमराव अम्बेडकर, मैं अंबावली का रहने वाला हूँ। मध्य प्रदेश पढ़ने के लिए अमेरिका गया था, 6 साल के बाद मैं लौटा हूँ लंदन से, अमेरिका से लंदन गया, लंदन से लौटा हूँ। मुझको बड़ौदा सरकार ने स्कॉलरशिप दी थी पढ़ने के लिए, उसी स्कॉलरशिप की वजह से मैं पढ़ पाया विदेश में। आज वही कर्ज में अदा करने के लिए बड़ौदा में आया था, लेकिन भैया किसी ने मुझको रोक नहीं दिया। क्यों? आप इतने पढ़े लिखे हैं तब भी क्यों नहीं रोक दिया? क्योंकि भैया मैं अछूत हूँ। पारसी कहने लगा तो आप अछूत हैं तो क्या हुआ, मैं इन चीजों को नहीं मानता। ऐसा करो मेरे साथ में चलो, मैं अपने घर में आपको ठहरने के लिए स्थान दूंगा। आप जैसा इतना बड़ा विद्वान मेरे घर में अगर जाएगा तो मेरे बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे। साहब मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देना, सुबह शाम जब आपके पास में टाइम हो। बाबा साहब कहने लगे आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। बाबा साहब उठे चलने लगे। अच्छा अच्छा अच्छा। बाबा साहब कहते हैं मकान तो आपका बहुत सुंदर है, आप जितने सुंदर हो उतना ही मकान सुंदर है। ठीक है। बाबा साहब नहा धो करके खाना बनाते हैं। संक्षिप्त में बता रहा हूँ, समय ओवर हो रहा है इसीलिए। खाना बनाते हैं और खाना बनाने के बाद वो सो जाते हैं। सुबह बाबा साहब नहा धो करके अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं। और जब ये बात मनवादियों को मिली, पता चली कि सबने तो मना कर दिया, लेकिन एक पारसी ने बाबा साहब को ठहरा लिया है, या छूट दो हमें रोज परेशान करेगा, रोज ऑफिस में आएगा। लोग आते पारसी को धमकाते हैं, तूने किसकी
रूम दिया, किराए पे मकान दिया। अबे नालायक, तुझे मालूम है बहुत छूट है, हम लोग उच्च वर्ग के हैं, हमारा रुतबा जानता क्या है? रुतबा जिन मार्गों से हम निकलेंगे उन्हीं मार्गों से भी निकलेगा तो मार्ग पवित्र हो जाएगा। वैसे लोग को हम लोग ऑफिस में परेशान, ऑफिस में परेशान है छुआछूत की वजह से। शाम को गौमूत्र छिड़कना पड़ता है, गौमूत्र में छिड़के हुए जो खाने पड़ते तब शुद्ध होते। तब तक बाबा साहब आ गए, कहने लगे क्या बात है भैया, उससे मैं बात नहीं करता, पिछड़ जा, अपना बड़ा होगा जहां का बड़ा होगा, पिछड़ जाओ। बाबा साहब को धमकाते हैं और कहते ये रूम अगर 4 घंटे के अंदर अंदर खाली नहीं हुआ पारसी तो सुन ले, तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और भीम तो मैं मालूम नहीं हम लोग कितने खतरनाक हैं, ये सामान चुपचाप उठाओ। बाबा साहब हटाओ ये सामान, ले जाओ अपना, और यहाँ पर रहने की कोशिश मत करना, कहीं जाओ कहीं रुको, या हमारी बस्ती में नहीं रुक सकते। बाबा साहब को वहां से भगा दिया जाता। भैया ऐसे ऐसे दुख सहे बाबा साहब ने बंधु। बाबा साहब नालायक, पूछ लेता हम लोग मुखिया है यहाँ के, तूने ऐसा दे दिया रूम किराए पे। इस तरीके से बहना बाबा साहब के साथ में दुर्व्यवहार होता है बड़ौदा में। बाबा साहब कहते हैं बस अब मैं नौकरी करने ऑफिस नहीं जाऊंगा, बड़ौदा नहीं जाऊंगा वापस, अब मैं सीधा घर चला जाऊंगा, भले मुझको फांसी दे दे महाराज, अब मैं बड़ौदा में तुम्हारा कदम नहीं रखूंगा, अब कुछ भी हो जाए। जब बाबा साहब चले गए घर, बड़ौदा सरकार को मालूम हुआ, यानी गायकवाड़ को मालूम हुआ जो महाराज थे कि भीमराव के साथ ऐसी गुजरी, ऐसी तो कहने लगे कोई बात नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोग इतने नीच निकल जाओगे, इतने बड़े विद्वान का तुम लोगों ने अपमान किया है, इसका मुआवजा तुमको चुकाना पड़ेगा। चिट्ठी लिखते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जो मैंने तुमको वजीफा दिया था विदेश में पढ़ने के लिए वो मैं माफ करता हूँ, बेटा कभी हमारी जरूरत पड़े तो याद करना। इस तरीके से बड़ौदा का ऋण यानी कर्ज माफ हुआ। आगे कभी टाइम मिला तो आगे की कथा जरूर सुनाएंगे।